पढ़ाई तो सिर्फ स्कूल में होती है सर, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होती। जिसने 12th तक पढ़ना सीख लिया, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सिर्फ एक खेल हो जाता है व्यक्ति के लिए। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में। कुछ लोग बुढ़ापे तक पढ़ते हैं, पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा कितना पढ़ोगे यार, जिंदगी में कितना पढ़ोगे। ग्रेजुएशन कर लिए जी, अब क्या पढ़ोगे, अब सीख लो। इस देश में सीखने को वरीयता नहीं दी जाती। पढ़ने को पढ़े जा रहे, कितना पढ़ोगे। यूपी गवर्नमेंट ने तो 40 साल एज कर दी है, तो वहां तो पूरा पाषाण काल से लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। एक बार एक साहब मुझसे मिलने आए, बोले मुझे कुछ यूपीएससी सिविल सेवा के बारे में आपसे बात करनी है। मैंने कहा आपका बच्चा भी आया है? कि मेरी तो विवाह नहीं हुआ। तो मैंने कहा किसके बारे में बात करनी है? कहे मुझे अपने बारे में करनी है। मैंने कहा आप अटेम्प्ट दे रहे हो? बोले जी अभी मैं यूपी का अटेम्प्ट दे रहा हूं, मेरे 2 बचे हुए हैं। खैर, सबका अपना जीने का एक ढंग है, उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हर आदमी को हक है, अगर सरकार ने 40 साल तक का टर्म दे रखा है तो उसे देना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जिसकी जैसी इच्छा है उसे वैसा करना चाहिए। कबीरदास जी तो 2 लाइनर थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातों को, जिस पे किताबें लिखी गई हैं, वो 2 लाइनर थे कबीरदास जी। 2 लाइनर, जीसस क्राइस्ट 1 लाइनर, लव इज गॉड। कबीरदास जी 2 लाइनर, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचे नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं वो। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। ऐसे ही मनुष्य का जन्म सेवा करने के लिए हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए। अगर आप उनसे कहो सेवा करना चाहिए, बोलेंगे साहब हमारे पास कुछ खाने को नहीं, हम कैसे सेवा करेंगे। यानी सेवा करने के लिए जो दूसरी जरूरी चीज है वो है शक्ति। इसलिए जितने लोग कमजोर होकर सेवा की बात करते हैं उनकी बात का महत्व नहीं होता। जितने लोग कमजोर होकर प्रेम की बात करते हैं उनकी बात का महत्व नहीं होता। बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक कमजोर होकर अगर तुम प्रेम की बात करोगे, तुम्हारे प्रेम का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए जब तुम कमजोर हो तो प्रेम की बात करो ही मत, उसका कोई मूल्य नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी ही नहीं। भाई शाहरुख खान अगर दिल्ली की सड़क पर आ जाए तो बहुत लोग तो गिर के मर जाएंगे उनके पास। बहुत सारे तो गिर के ही मर जाएंगे उनके सामने। ऐसे कई सारे लोग हैं हिंदुस्तान में। मुकेश अंबानी किसी को छू देंगे वो बंदा बेहोश हो जाएगा। कुछ लोगों को अमिताभ बच्चन जी वो उस पे वो जो शो करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, कहते हैं मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, उधर से आदमी भावुक हो जाता है। अरे सर आज मेरे दिन का, जिंदगी का सबसे अहम दिन है। क्यों, क्या हो गया? ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती है, अच्छे कलाकार है, उनकी कला का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ऐसी कौन सी जिंदगी का दिन आ गया तुम्हारे, भगवान मिल गए? शक्ति, अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो प्रेम की बात मत करो, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो सेवा की बात मत करो, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा।
अगल बगल के लोग हंसी उड़ाएंगे, बड़े लोग एंटरटेन नहीं करेंगे कि भगाओ इसको। जैसे आप सीडीएस के इंटरव्यू में गए, एनडीए के इंटरव्यू में गए और आपने कहा कि मैं आर्मी में इसलिए आना चाहता हूं कि मुझे देश सेवा करनी है, बहुत मारेंगे डंडा लेकर आपको, इतना मारेंगे सर आपको डंडा लेकर। वो जो स्वीपर है, झाड़ू लगा रहा है सड़क पर, वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? वो भी कर रहा है। वो जो बैंक में क्लर्क है, वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? वो जो पुलिस डिपार्टमेंट में, वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? तुम आर्मी में आके सेवा करोगे? शक्ति के बिना बड़ी बड़ी बातों को करना आदर्श माना जाता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो सेवा करना मनुष्य का धर्म है। सेवा के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शक्ति आएगी कहां से? साधना से। अब ये क्या ड्रामा है? अब ये क्या ड्रामा है? साधना कौन सा ड्रामा है? जीवन में आपके दो चीजें पैरेलल चलेंगी। आपके जीवन में एक चीज पैरेलल चले, आपका उस पर कोई वश ही नहीं होगा, कोई जोर ही नहीं होगा, वो चलेगी, आप नहीं चाहेंगे तो भी चलेगी, और वो है नाटक। आपका परिवार, फिर आपका परिवार मतलब आपके मां बाप, फिर आपके पिताजी का परिवार, ददिहाल आपका, फिर आपका ननिहाल। ये सब कैरेक्टर है आपके जीवन में, पात्र, ये सब पात्र है। फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर ये डबल हो जाएगा, फिर ये दो दो हो जाएंगे आपके पास। फिर आपकी पत्नी के मां बाप, फिर उनका परिवार, फिर उसकी ददिहाल, फिर उसकी ननिहाल, तो ये दो दो हो जाएगा। सर ये तो चलेगा सर, ये तो चलेगा सर। दूसरी चीज, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो चलना है सर। दूसरी चीज है ध्यान, ये करना पड़ता है, यही है साधना। ये करने की जरूरत नहीं, ये तो चलेगा, ये तो चल ही रहा है, ये तो सेल्फ एक्टिवेटेड है, ये करना पड़ता है। ध्यान का एक मतलब यह है कि लगातार इस चल रहे नाटक को देखना, और इससे दूरी बना के रखना, डिस्टेंस बना के रखना। तो जो दूरी आप बनाओगे तो वो ऊर्जा बचेगी, वही आपकी शक्ति के विकास में सहायक होगी। और यह साधना जब अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच जाएगी तो आप समाधि में चले आएंगे। अब इस समाधि के इतने सारे नाम दिए हैं लोगों ने रिलीजन में, ये सब इंटरकनेक्टेड है सर, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, इसको आप अलग कर ही नहीं सकते। भगवान सबकी सेवा करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि शक्तिशाली है ना, ओमनीपोटेंट। फिर मनुष्य बहाना बनाता है कि यार भगवान तो भगवान है भैया, हम थोड़ी भगवान हो सकते, हम तो भिखमंगा बनने के लिए पैदा हुए भैया। फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया। इसलिए जितने लोग भी सेवा का उद्देश्य बनाते हैं, उनकी जीवन में बहुत शांति है, उनके जीवन में बहुत सुकून है। एग्जाम्पल, एपीजे कलाम, क्या जीवन रहा है इनका। क्या जीवन रहा, क्या इन्होंने समाज में अपनी जगह नहीं बनाई?
कलाम एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, दुर्भाग्य से नहीं ज्वाइन कर पाए। दुर्भाग्य, इनका मानना था दुर्भाग्य, लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य था इनका। प्रेसिडेंट के पद से हटे, पढ़ाने लगे। वो जब भी सेमिनार लेने आते थे कहीं भी, तो मैं उनके सेमिनार जरूर देखता था, और उनके सेमिनार्स इतने नॉलेजेबल होते थे। मतलब प्रेसिडेंट पोस्ट से हटने के बाद जो आदमी पढ़ा रहा है, सेमिनार कर रहा है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है, और इन्होंने एक किताब लिखी जो इंडियन गवर्नमेंट को कंपलसरी करनी चाहिए क्लास 10th में। इन्होंने किताब लिखी जो इंडियन गवर्नमेंट को कंपलसरी करनी चाहिए क्लास 10th में, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए क्लास 10th में। इग्नाइटेड माइंड्स। सेवा, सेवा का भाव रखेंगे, शक्ति को अर्जित करना पड़ेगा। शक्ति अर्जित करने के लिए साधना करना पड़ेगा। साधना मतलब इस नाटक से बचना है जो चल रहा है, उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है सर, उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। ध्यान क्या है? उस नाटक पर निरंतर निगाह रखना। इस देश में शिक्षा का बस एक ही उद्देश्य है, नौकर बनाना, नौकर। और इतने खुश हैं इस देश के लोग नौकर बन के। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, बोस साहब ने भी की, रिजाइन कर दिया। हमारे एक मित्र हैं लखनऊ में, वो डीएसपी थे एमपी में, रिजाइन करके चले आए, बिजनेस शुरू किया। आजकल लखनऊ में होटल्स के मालिक हैं। रेस्टोरेंट्स, बियर बार। शिक्षा का उद्देश्य है जागृत करना, दिमाग को जिंदा करना। तुम कितने भी बुरे करो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।